जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। आज बड़ी गहमा गहमी है, बड़ी बातचीत हो रही है एक स्पाइस सॉफ्टवेयर के बारे में। कहा जाता है कि ये स्पाइस सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में घुसकर बैठ जाता है और आप जो भी बात करते हैं, जो भी ईमेल्स एक्सचेंज करते हैं, जो भी मैसेजिंग करते हैं, जो भी आपकी पर्सनल डेटा है, पासवर्ड्स हैं और आपकी निजी तस्वीरें हैं, ये सब जो है इससे स्पाइंग करी जा सकती है। इनको उसमें से आपके फोन में से निकाल के और जो आपके ऊपर स्पाई कर रहा है उसके पास ये चीज पहुंच जाती है, पहुंच सकती है। और इस सॉफ्टवेयर का नाम है पेगासस। पेगासस का मतलब है वो पंख वाला घोड़ा, ट्रोजन हॉर्स, जो कि उड़ के कहीं भी पहुंच जाता है। मिथिकल है, पुराने जमाने में ये ग्रीक माइथोलॉजी में इसका इस्तेमाल हुआ काफी। और इंडिया के अंदर इंसिडेंटली जो इंडिया का जो पैरा ब्रिगेड है, 50 पैरा ब्रिगेड, उसका इंसिग्निया भी ये पेगासस ही है। अब जिस पेगासस की हम बात कर रहे हैं ये है एक स्पाई सॉफ्टवेयर और इसको इजरायली कंपनी एनजीओ ग्रुप ने बनाया है। और ये सॉफ्टवेयर कहा जाता है कि 2013 से ये सक्रिय है। इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का खुलासा 2016 में हुआ। एक मंजूर अहमद नाम के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हैं। उनको मैसेज आया कि आप इस लिंक को क्लिक करें और आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जेल के अंदर जिस तरीके से कैदियों को यातनाएं दी जाती हैं उसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। मंजूर को शक हुआ। मंजूर ने इसको क्लिक नहीं किया। मंजूर ने इसको एक सिटीजन लैब करके एक कंपनी है जो कि पूरी जांच करती है, उसको भेज दिया। इस लिंक की जांच करी गई और इस लिंक इस एनएसओ ग्रुप के साथ पाए गए। उसके बाद 2019 में फेसबुक ने यह एलिगेशन लगाया कि एनएसओ ग्रुप का ये पेगासस सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप के अंदर के मैसेजेस भी निकालता है और व्हाट्सएप जैसे सिक्योर्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को भी इसने असुरक्षित बना दिया है। अब कहानी कुछ यूं हुई कि कल ये खुलासा हुआ। कल पूरी दुनिया के अंदर करीब 17-18 लीडिंग न्यूज एजेंसीज और न्यूज पेपर्स और मीडिया हाउसेज में ये खबर निकली कि 50,000 लोगों का जो डेटा है वो सार्वजनिक हो गया है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है। दरअसल इस कंपनी का जो ये डेटा किसी ने लीक कर दिया। इसके जो क्लाइंट्स थे, एनएसओ ग्रुप के जो क्लाइंट्स थे, यानी कि वो लोग जिनके ऊपर स्पाइंग हो रही थी, उनकी डिटेल्स जो है ये मीडिया हाउस को लीक कर दी गई। अंदर के किसी व्यक्ति ने करी होगी और ये लीक हो गई। और इसके बारे में पूरी खबर जो है ये 15-16 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने चलाई। इसके अंदर वॉशिंगटन पोस्ट शामिल है, द गार्डियन शामिल है, फ्रांस का ले मोंडे शामिल है, फिर उसके अलावा हमारे इंडिया में द वायर है और इस तरीके से और 14 ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड वाइड जिन्होंने इस खबर को चलाया। इसके मुताबिक 50,000 लोग हैं जिनके ऊपर निगरानी रखी जा रही थी और इसके अंदर 180 जर्नलिस्ट हैं। और यह कहा जा रहा है कि इंडिया के इटसेल्फ करीब ऐसे 40 लोग हैं जिनके ऊपर निगरानी रखी जा रही थी। अब पेगासस कंपनी ने यह कहा है कि ये सारे एलिगेशंस बेबुनियाद हैं और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो एक फ्रांस बेस्ड एनजीओ है जिसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज, उसमें और ह्यूमन राइट एक एनजीओ है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन दोनों ने मिलकर जो तहकीकात करी थी वो बिल्कुल फ्लॉड है, उसका कोई बुनियाद नहीं है और बेसलेस है, गलत एलिगेशंस हैं ये। तो ये उन्होंने खंडन किया है एनएसओ ग्रुप ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहरहाल शक क्योंकि ये चल पड़ा है और ये आज का नहीं है, काफी दिनों से इसके ऊपर शक है, कई सालों से है, तो कहीं ना कहीं ये बात सच जरूर है, दुरुस्त है
कि इस तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं स्पाइंग के लिए। अब कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? एज पर द कंपनी ये सॉफ्टवेयर जो है ये खास तौर से अरब वर्ल्ड के अंदर जो उनकी सरकारें हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं, सिक्योरिटी एजेंसी इस्तेमाल करती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी इस्तेमाल करती हैं, और ये क्रिमिनल्स और टेररिस्ट को ढूंढने में, धरपकड़ में इनका काफी इस्तेमाल होता है। तो अगर इसको मेरी नजर से इससे देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आम आदमी के पास कोई ऐसा चीज छुपाने के लिए नहीं होती जो कि इस पेगासस के थ्रू चीज निकल जाएगी और वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। नॉर्मल आदमी के पास ना बैंक में इतने पैसे होते हैं कि इसके थ्रू कोई हेड ऑफ द गवर्नमेंट या इंटेलिजेंस एजेंसी आपके बैंक से पैसे निकाल लेगी या आपके बैंक के ट्रांजैक्शंस का पता लग जाएगा, क्योंकि इतना सब कुछ है ही नहीं, सब कुछ सिंपल साफ साफ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डर उन लोगों को है जिनकी काली आमदनी है, जिनके क्रिमिनल नेक्सेस हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्विज हैं, ऐसे लोगों को परेशानी होनी चाहिए। अब आप सवाल पूछेंगे कि अगर ऐसे लोगों को परेशानी होनी चाहिए तो जर्नलिस्ट के ऊपर क्यों? देखिए, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं, इनका नाम नहीं लेना चाहिए, द वायर जिसमें ये पब्लिश हुआ है ये पूरी स्टोरी, उसके अंदर जर्नलिस्टों के नाम भी हैं, आप जाके गूगल पे सर्च करके आप उनको पढ़ सकते हैं। आप जर्नलिस्ट के नाम पढ़ के ही आपको पता लग जाएगा, एक दिल के अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि हाँ ये ठीक हुआ, ये ठीक है, ये ऐसा ही है, बदमाश है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल, अगर आप एक न्यूट्रल किस्म के व्यक्ति हैं तो आपको ये बिल्कुल क्लियरली पता लग जाएगा कि यार ये सही, ऐसे लोगों पर शक होता है कि ये कहां से इनको पैसा आता है और किसकी शय पर ये इस तरीके की देश विरोधी स्टोरियां करते हैं। मैं जर्नलिस्ट के कोई खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये कुछ स्पेशल जो नाम है, नाम बड़े स्पेसिफिक हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आप इनको पढ़ेंगे तो जो मैं बात कह रहा हूं वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मैं लेकिन इनके फिलहाल अपने प्रोग्राम में नाम नहीं लूंगा। अब ये कार्रवाई कैसे करता है, पेगासस का सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है? ये पेगासस का सॉफ्टवेयर जो लिंक है, आप लिंक प्रेस करेंगे, लिंक से जो उसका मालवेयर है वो आपके मोबाइल में बैठ जाएगा। मोबाइल चाहे एंड्रॉयड का हो या आईफोन हो, ये दोनों में आराम से बैठ सकता है और फिर आपकी स्पाइंग शुरू हो जाएगी। अब ये क्या कर सकता है? आपके सारे ईमेल पढ़ सकता है, जैसा मैंने बताया आपकी फोटोग्राफ्स, आपका व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, ये सब चीज जो है खंगाल सकता है। जो चीज इसको इंटरेस्टिंग लगेगी, इंपॉर्टेंट लगेगी, वो निकाल के और हैंडलर को दे देगा। एक और चीज ये कर सकता है, ये आपका माइक्रोफोन, अब जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल इस समय बंद है, लेकिन अगर ये सॉफ्टवेयर मेरे मोबाइल में हो, शायद हो भी, मेरे को पता नहीं, तो इसका जो माइक्रोफोन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और मैं क्या बोल रहा हूं बगैर मेरे फोन को ऑन करे जो हैंडलर है वो पूरी बात सुन सकता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, किससे बात कर रहा हूं, पूरी जानकारी उसको मिल सकती है। यानी कि अगर मैं किसी मीटिंग में गया हूं, बिजनेस मीटिंग में, तो बिजनेस मीटिंग में क्या बात हो रही है वो मेरे हैंडलर को पता चल जाएगी। अगर आप किसी आतंकवादी संगठन से हैं और आप क्या योजना बना रहे हैं तो वो लोग सुन सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि पेगासस अगर ना होता तो इंटेलिजेंस एजेंसीज ये सब ना काम कर पाती। ये मैं आपको बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि इस प्रकार के सॉफ्टवेयर आज से नहीं, कई समय से मौजूद हैं। और यही नहीं, बहुत किस्म के डिवाइसेस होते हैं। आपको टैप करने की भी जरूरत नहीं होती। आपके टेलीफोन लाइंस या आपकी जो केबल है जिससे इंटरनेट आता है उसको टैप करने की, या आपकी और कोई किस्म की जो इनपुट केबल है उसको टैप करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ऐसे डिवाइसेस हैं कि जो केबल है उससे अगर 100 गज की दूरी पर भी वो डिवाइस लगा दिया जाए तो वो पूरा सुन सकता है कि आपके कमरे में क्या बातचीत हो रही है, आपके कंप्यूटर पे क्या मेल टाइप हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे वो सॉफ्टवेयर हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास होते हैं और उनका इस्तेमाल हो भी रहा है अच्छी तरीके से। अभी हाल ही में लखनऊ में एक मॉड्यूल पकड़ा गया
आतंकवादियों का वो कैसे पकड़ा गया? वो इसी तरीके के सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से पकड़ा गया। तो अब सवाल ये है कि क्या ये अच्छा सॉफ्टवेयर है या ये बुरा सॉफ्टवेयर है? तो इसमें दो बातें हैं। अगर आप किसी की पर्सनल चीजों को निकालकर और उसका ब्लैकमेल कर रहे हैं, जैसे किसी पत्रकार का कर रहे हैं, चाहे वो कैसा भी पत्रकार हो, कैसा भी कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है या कोई इस तरीके का है, उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन है। इसको हम किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आप किसी आतंकवादी को ट्रैक करने के लिए, किसी क्रिमिनल को ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से नेशनल इंटरेस्ट के अंदर ये अनिवार्य है, होना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि एक बार ये चीज हाथ लग जाती है तो उसका दुरुपयोग भी होता है, और मेरे ख्याल से ये जो हल्ला मच रहा है ये इसके दुरुपयोग के लिए ही मच रहा है। अब आपको याद होगा कि एक सऊदी अरेबिया के जर्नलिस्ट थे जमाल खशोगी, इनको तुर्की के अंदर खत्म करवा दिया गया, मरवा दिया गया। और किसने मरवाया? सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मरवाया, जो आजकल दुनिया के सबसे बहुत चहेते हैं सलमान, मोहम्मद बिन सलमान। ये उनकी कारकर्दगी थी, और कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी इसी पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था, और वो उन दो महिलाओं को स्पाई कर रहे थे जिसके टच में खशोगी था। यानी कि आप तो स्मार्ट हैं, आपने अपने पास मोबाइल के अंदर बहुत आप केयरफुल रहते हैं, लेकिन आप जिन लोगों से बातें करते हैं क्या वो भी सब उतने केयरफुल रहते हैं? आप कितने लोगों से बातें करते हैं दिन के अंदर? आपके सहयोगी हैं, रिश्तेदार हैं, आपके टेलीकॉलिंग होती है कि जी मैं फलाने इंश्योरेंस कंपनी से बोल रही हूं, या मैं फलाने बिल्डर कंपनी से बोल रही हूं, और आप क्या ये खरीदेंगे कि आप वो खरीदेंगे? आपको पता ही नहीं कि ये कौन है, आपको नहीं मालूम कि असल में ये इंश्योरेंस एजेंट है या कोई और कहानी चल रही है, तो ये आपको नहीं मालूम। तो जरूरी नहीं कि आपको टारगेट किया जाए, आपको आपके उन लोगों को टारगेट किया जाए जो आपके संपर्क में निरंतर रहते हैं, और उनके थ्रू उनके मैसेजेस, उनके फोन कॉल्स को टैप करके ये पता लगाया जाए कि आप क्या कर रहे हैं। और ऐसा ही होता है। तो जो लोग सोचते हैं कि यार मैं तो मोबाइल में कोई इस तरीके का, ना मेरे पास व्हाट्सएप है ना मैं कुछ है, मैं कोई लिंक भी नहीं प्रेस करके ओपन करता हूं जो अनजान हो, तो मैं बच गया, तो ये आपकी गलतफहमी है, आप नहीं बच पाएंगे। आप जिन लोगों से बातें करते हैं उनके फोन टैप करके आपकी हरकत के बारे में पता किया जा सकता है। आपकी बीवी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, और जैसा मैंने कहा आपका LIC, आपका इंश्योरेंस का एजेंट हो सकता है, प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका डॉक्टर हो सकता है। तो ये लोगों को इस तरीके से टारगेट इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं। अब ये इसका पॉलिटिकल रंग भी है, इसका पॉलिटिकल रंग भी निकलेगा और निकलना भी चाहिए, डेमोक्रेसी है। तो बहरहाल जो भी निकले, लेकिन हमें कुछ ना कुछ इस तरीके का डिवाइस करना पड़ेगा कि ये सिक्योरिटी एजेंसीज इसका इस्तेमाल बगैर किसी आम व्यक्ति के, आम प्रोफेशनल के राइट्स को इन्फ्रिंज करे बगैर अपना ये काम करें, देश हित में करें। ये स्पाइंग जरूरी है, देश हित के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये जरूरी ना हो तो जैसा मैंने कहा यूपी के अंदर एक पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया है, अगर ये मॉड्यूल ना पकड़ा जाता तो बनारस में, राम जन्मभूमि में और कृष्ण जन्मभूमि पे क्या बीतती, किस तरीके का माहौल होता अगर ये अपने मंसूबों में लोग कामयाब हो जाते। तो इसलिए ये चीज जरूरी भी है, साथ ही साथ इसके ऊपर लगाम लगाना भी उतना ही आवश्यक है। अब ये सरकारों के ऊपर है कि वो कैसे वो इनका इस्तेमाल करें। तो बहरहाल मेरा यही मकसद था आपको थोड़ा सा जानकारी देने का, इसके बारे में थोड़ा सा समझाने का कि ये क्या कहानी है पेगासस सॉफ्टवेयर की और कैसे इसका इस्तेमाल करके आपके ऊपर स्पाइंग की जा सकती है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।